हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लास 11th क्लास 12th जेई नीट के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। बेसिकली हमने छोटे छोटे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें सबसे पहले हमने ये बताया था कि सबसे पहला जो पोर्शन होता है ना, वो होता है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का। क्यों? क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स नाम से ही लगता है कि बेसिक मैथमेटिक्स है ना, मतलब बेसिक चीजें हैं, ये तो आनी ही चाहिए, प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं ना, कि पहले से हमें पता होनी चाहिए इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो उसी के दौरान हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियोस के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे। 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो होगा और उसके अंदर हम लोग टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नॉट लॉन्ग वीडियो, अगर किसी एक टॉपिक पे बहुत लॉन्ग वीडियो की जरूरत होगी तो वो भी बनाएंगे, बट जहां जहां छोटे वीडियोस की जरूरत होगी हम लोग छोटे वीडियो में इसको डील कर लेंगे बेसिकली। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए शुरुआत करने वाले हैं। फिलहाल के लिए जैसे मैं बता दूं कि देखो, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस कितने हैं, बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत सारी चीजों को हमें डील करना होता है। ठीक है, बट रफली हमें कितने सारे चीजों से डील करना है, तो वो हम अगर देखें तो वो हमारा होता है कुछ इस टाइप का। अगर हम लोग देखें क्लास 11th में अगर तुमसे पूछोगे कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कितने सारे चीज पढ़ने हैं, तो सबसे पहला तो आता है हमारे सिलेबस के अंदर अलजेब्रा। ठीक है, एक तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही 10th क्लास वाला डिस्टेंस फॉर्मूला इस टाइप का। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फिर अलजेब्रा के अंदर देखो, अलजेब्रा लिख दिए तो ऐसा नहीं जैसे कि हमने 1 लिखा है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, 2 लिखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, डिटर्मिनेंट्स आएंगे, और भी सारी चीजें हैं, एक एक करके हम लोग डील करेंगे इस चीज को। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें हम लोग दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक तो हो गया डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक मैथमेटिक्स के हम लोग टॉपिक्स के नाम बता रहे थे, अलजेब्रा के अंदर 8-10 टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में 4-5 टॉपिक है वो पढ़ेंगे, लॉग एक सिंगल टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बथेरे टॉपिक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो हम लोग डील करने वाले हैं। तो आज हमने शुरुआत किया अलजेब्रा से, और अलजेब्रा के अंदर दो बेसिक चीजें हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी चीज को आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले देखो, कुछ ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, और वो हमें याद भी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि पूरे फिजिक्स में कभी कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता है ना, तो वही सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आइडेंटिटी आता है वो हमने बचपन से पढ़ा है यार, टीचर रटवाते रटवाते एकदम थक गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई पूछता है कि भैया ए प्लस बी का होल, स्कूल बनता है ऐसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जान गए तो क्या कर सकते हो भाई। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो पता करिए ये प्लस बी का रियल लाइफ में यूज कहाँ है, या फिर कोई भी चीज फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसका रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और मेरा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम बताएं कि फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में कहाँ हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब बेसिकली हम एक बार बता दे रहे हैं, देख के आप लिख भी सकते हो, कोई ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये चीजें याद रखना, ये रैंडमली क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यूज होता है क्वेश्चन में, बहुत जगह पे मिल जाएगा तुम्हें। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो इसमें बस साइन चेंज हुआ, ठीक है, माइनस तो माइनस आ गया। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4ab आ जाता है, बस इसमें साइन चेंज कर देना, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, बस इसमें देखो साइन चेंज हो रहा है और हो कुछ नहीं रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, इससे क्वेश्चंस की तरह हम लोग डील करेंगे। व्हाट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बोलता क्या है, बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले। तो जरा एक चीज को देखो,
यहाँ क्वेश्चन सबसे पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बचपन से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो है a का दी पावर m इंटू a का दी पावर m। इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी a का दी पावर mn नहीं होगा, a का दी पावर m प्लस n होगा, सॉरी m प्लस n होगा, माय मिस्टेक, m प्लस n है ना, सही है। अगर इसको एग्जांपल से समझें तो वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम देते हैं 4 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बेस सेम है, a की जगह 4 है, m की जगह है 3 और n की जगह है 5। तो इसका रूल क्या कहता है, a का दी पावर m प्लस n, m प्लस n करने का मतलब कर देंगे हम 4 का दी पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 का पावर 8। ऐसे हो गया, समझ में आया बात। तो यही होता है। दूसरा a का दी पावर m, देखो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। दूसरा a का दी पावर m इंटू a का दी पावर n अगर डिवाइड में हो जाए, तो अगर जैसे कि हम बोलते हैं 4 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3, तो ये क्या होगा, अगर डिवीजन में है, ये दोनों डिवीजन में है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 4 का पावर 3। अब इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो 4 का पावर 6 करने का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 3 4 से ये 3 4 कट गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 को तुम 4 क्यूब नहीं लिख सकते, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी वैसे आ रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है, बात वही है। ठीक है, अगला इसके लिए ये देख लो, इसके लिए ये है। अभी अगला एक क्वेश्चन देखो, a का दी पावर m का दी पावर n अगर है मेरे पास 2 का पावर 3 का पावर 2, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हो जाता है a का दी पावर m इंटू n, तो 2 का दी पावर 3 इंटू 2 यानी कि 6, 2 का पावर 6। अब इसको ऐसे समझो, मान लेते 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 2 4 2 8, ये 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 2 का पावर 6 2 2 4 8 16 32 64, ये भी तो वही आ रहा है। ठीक है, बात वही हो रहा है। दूसरा, अगर मेरे को दे रहा है 4 इंटू 3 का पावर 2 ले लो, इसका मतलब क्या कह रहा है 4 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ये बोल रहा है। ए बी का पावर अगर n है तो a का भी पावर n होगा, b का भी पावर n हो जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली अगर डिवीजन में है a बाई बी का पावर n दिया हुआ, a एक बार ग्रीन से दिख तो रहा है ना, लेट मी चेक फर्स्ट, हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, a बाई बी का पावर अगर हमको दे रहा है n, ऐसा है ना, अगर हम इस चीज को बात करते हैं 4 बाई 3 का पावर 4 अगर दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर, सॉरी 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4, यही है ना, a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर n। अच्छा, एक में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। भाई एनीथिंग का मतलब क्या हुआ, तुम कुछ भी बोल सकते हो क्या, नहीं, एनीथिंग यहाँ पर मतलब है नॉन जीरो नंबर, दिस इज वैलिड फॉर नॉन जीरो, ये किस चीज के लिए वैलिड है, नॉन जीरो नंबर के लिए। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है 3 का पावर 0 तो आंख बंद करके 1 डाल दो, किसी भी नंबर के 4 का पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब वाई मत पूछना भाई कि इस पे पावर 0 पे 1 होता है, वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, किसी भी नंबर का पावर 1, जैसे कि 4 का पावर 1 लिख दिए तो हमेशा 4 आएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, हाँ 5 का पावर अगर 1 लिख दिए तो 5 ही आएगा, किसी का भी पावर अगर वही लिखोगे तो सेम ही आता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और चीज समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, a का पावर माइनस n, अब a का पावर माइनस n को लिखते हैं 1 अपॉन a का पावर n। फॉर एग्जाम्पल 4 का पावर माइनस 3, तो क्या लिखते हैं 1 बाई 4 का पावर 3 यानी कि 1 अपॉन 64, ये होगा आंसर। ठीक है, अगर तुमको लिखा हुआ 8 का पावर माइनस 2 यानी 1 बाई 8 का पावर 2, समझ में आया बात। तो ये कुछ इस टाइप के बेसिक फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, क्लियर है बात। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, है ना, और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें और भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।